मैं चाहता हूँ थोड़ा हास्य व्यंग्य का माहौल बने, तंजो मिजाह का माहौल बने और ये मुशायरे का थोड़ा सा रंग कुछ अलग दिखे, ये मुशायरा और आगे बढ़े। हमारे बहुत प्यारे दोस्त, इतने प्यारे दोस्त इस डायस पर तशरीफ फरमा है, इमरान भाई, जिनके रहते आज तक मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत कमाल के हैं। एक दिन इनके घर गए तो ये कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल रहे थे। विशेष शर्मा आपके लखीमपुर के ही हैं। हमने कहा विशेष भाई, कुत्ते की पूंछ पाइप में चाहे जितना डालो लेकिन ये सीधी नहीं होगी। इन्होंने कहा जनाब आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। हमने कहा कुत्ते की पूंछ चाहे जितना पाइप में डालो ये सीधी नहीं होगी। इन्होंने कहा हमको कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं करनी। तो हमने कहा क्यों पाइप में डाल ले? उन्होंने कहा पाइप टेढ़ा करना। तो ये कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल करके पाइप को टेढ़ा करने का हुनर जानते हैं। ये पता नहीं तालियां बजवाने का हुनर तो इनको बहुत गजब का मालूम है। मैं बताऊं, पिछले दिनों दो बड़ी ऊंची लंबी लंबी फेंकने वाले इनके सामने खड़े हुए थे। एक ने कहा हमारे पिताजी नदी में नाले में कूदते थे, नदी में निकल आते थे। दूसरे ने कहा इसमें कौन सा कमाल करते थे, कमाल तो हमारे वालिद करते थे, हमारे वालिद नदी में कूदते थे, समंदर में निकल आते थे। विशेष शर्मा ने कहा इन दोनों में से कोई कमाल नहीं करता था, कमाल तो हमारे वालिद करते हैं। बोले आपके वालिद क्या कमाल करते हैं? बोले हमारे वालिद बहुत बड़ा कमाल करते हैं। बोले क्या कमाल करते हैं? तालियां उठे आपकी। तो उन्होंने कहा क्या कमाल करते? तो बोले आपके वालिद नाले में कूदे, नदी में निकले, कोई कमाल नहीं। आपके वालिद नाले में नदी में कूदकर समंदर में निकले, इसमें भी कोई कमाल नहीं। कमाल तो हमारे वालिद करते हैं, हमारे वालिद पानी की टंकी में कूद जाते हैं और टोंटी से निकल आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां भाई विशेष शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा परिचय दिया नीरज भाई ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदेशित किया गया हूं, ये बहुत बड़ा मंच है, बहुत अच्छा मंच है। यकीनन रायपुर की धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सबको सलाम करता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं और सुन कम रहे हैं, शोर ज्यादा मचा रहे हैं। हम तो इनसे ये बताना चाहते हैं कि देखिए शांत रहो। हम प्राइमरी के मास्टर हैं और मास्टर्स क्या समझ लो कि हम प्राइमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम कक्षा 5 साइंस साइड से पास हैं। हम 19 का पहाड़ा सुनेंगे, अगर 19 का बताओगे तो हम 24 का भी सुनेंगे। तो इतना शांत रहो, इतना शांत रहो कि ये महसूस हो कि अभी पैदा ही नहीं हुए। तो मैं क्रम में हूं, मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आप सबकी बहुत अच्छी उपस्थिति है, सबको प्रणाम करता हूं। काफी देर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और देर से क्या वो समय पर ही प्रारंभ है। आदरणीय सामने बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम कर लेता हूं। कृपा पूर्वक दूरी बनाए रखें क्योंकि हमको यहाँ से सही सलामत जाना भी है। वैसे आज हम आपको डरते नहीं हैं क्योंकि हमारी जेब में 20 रुपए हैं। एक बार रामलाल की बकरी को देखा तो एक पुलिस वाले भाई साहब पहुंच गए, कहा कि रामलाल अपनी बकरी को क्या खिलाते हो, बहुत मोटी हो गई है, क्या खिलाते हो? तो रामलाल ने कहा कि भाई साहब इसको हम खिलाते हैं चना। कहा कि देश के साथ में गद्दारी कर रहे हो, ये जो चना है ये घोड़ों का खाना है, घोड़े दुबले होते जा रहे हैं, सेना के घोड़े दुबले होते जा रहे हैं, निकालो 20 रुपए। उसने 20 रुपए दे दिए। फिर 8 दिन के बाद फिर गए वही भाई साहब, कहा रामलाल तुम्हारी बकरी ज्यों की त्यों है, क्या खिलाते हो? कहा कि साहब अब चना नहीं खिलाते हैं। कहा क्या खिलाते हो? कहा अब तना खिलाते हैं। कहा ये भी तुम देशद्रोही कर रहे हो, काम गलत कर रहे हो, ये तना जो है ये भी घोड़ों का भोजन है, निकालो 20 रुपए। फिर बाद में जब 15 दिन बाद पहुंचे, फिर देखा कि बकरी उसी तरह से स्वस्थ थी। कहा अब क्या खिलाते हो? उसने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, कहा कि साहब अब हम बकरी को 20 रुपया दे देते हैं, वो बाजार जाती है, जो मर्जी होती है वो खा के वापस। बहुत अच्छे। मैं शुरुआत होता हूँ, शुरू करता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, मेरा लड़का 5 साल का। मैंने एक दिन डांट दिया, हमने कहा गधे कहीं के। लड़के ने पलट के जवाब दिया, आजकल के लड़के बड़े हाजिर जवाब हैं। लड़के ने जवाब दिया, कहा पिताजी औकात में रहा करो, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करो। सही कहा। सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, आप जितना नहीं जानते हैं उससे ज्यादा इन बच्चों को पता है फोन के बारे में। 4 पंक्तियां यहीं से निवेदित करता हूँ, 8-10 लोग ताली बजा दो, हम शुरू कर दें जी। हाँ ज्यादा नहीं, कानपुर में कब सम्मेलन था, तमाम लोगों ने एक साथ ताली बजा दी
हम बेहोश होके गिर गए, हम तालियां बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सभी लोग बजा देंगे तो भी कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा जी इरशाद। कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे, और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे, और एक काल कर भगवान से करूंगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे, और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात। बड़े होशियार बच्चे हैं आजकल के। अरे पूछिए ना। अच्छा, आपके यहाँ बीमा वाला आता है जी और इतनी बढ़िया पॉलिसी बता के जाता है कि आप सम्मोहित हो जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं और तुरंत पॉलिसी को खरीद लेते हैं। जी हमारे यहाँ एक हमारा मित्र आता है, उसने कुछ समझाया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कितने दिन धरती पर रहें और कब निकल ले। हाँ पंक्तियां निवेदित हैं, सुनिएगा। स्वागत है। हाँ कि जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि, हाँ यही पॉलिसी होती है। जीवन सुरक्षा ज्योति जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि पॉलिसी एजेंट मित्र ने हमें दिखाई है, और मरने पे 3 गुना रुपया मिलेगा मित्र, गजब की पॉलिसी 50 ने कराई है, और मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए, बुधुआ मरा तो चेक 5 लाख आई है, मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए, बुधुआ मरा तो चेक 5 लाख आई है, और चंद क्षण मित्र संग बैठा महसूस किया, जिंदा रहने से मरने में ही भलाई है, जिंदा रहने से। देखिए ऐसा है, हम प्रथम कवि के रूप में आपके बीच में है, आप जितनी जल्दी हमको हो हल्ला मचा के आप विदा कर देंगे यहाँ से, उतनी जल्दी ही आप इन शायरों को और कवियों को सुनने को पाएंगे। अगर आप अच्छे से ताली नहीं बजाएंगे तो हम 2-3 नहीं बल्कि वैसे तो 5 मिनट में ही हम निपट जाएंगे समझ लो, लेकिन हम लगभग 2.5 घंटा हम अकेले पढ़ेंगे, इसलिए हो हल्ला के साथ में हमको जल्दी जल्दी आप विदा कर दीजिए और अगले शायर को आप सुनिएगा। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं अगली पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आपके दांत दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको आनंद आ रहा है। लेकिन इसी अपने आनंद के साथ में अगर थोड़ी बहुत तालियां बजा देंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छा। मैं निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। देखिए, प्यार मोहब्बत बड़ा कठिन विषय होता है जी। मैं अपने टाइप की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सीधे सीधे सुनिएगा। कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई। अच्छा, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तो गोरी हसीना तैयार हो गई, उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई, और ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई, और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले। ये नीरज भाई बहुत बड़े कवि हैं, 15-15, 20-20 दिन तक ये घर नहीं पहुंचे। घर में एक परिवर्तन दिखा, परिवर्तन में इनको शंका नजर आई, शंका का इन्होंने समाधान करने की कोशिश की। उस समाधान में अगर आनंद आ जाए तो नीरज भाई के सम्मान में तालियां बजाना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। ताली बजा दो यार एक बार। कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर घर पर पहुंचे, देखा भाभी जी नई साड़ी पहने हुए थी। अच्छा, वो साड़ी महंगी थी, इनके दिमाग में शंका ये आई कि 15 दिन घर पे नहीं थे, ये साड़ी इनके पास थी भी नहीं, महंगी है, इतने पैसे भी नहीं थे, आखिर साड़ी आई कहां से। मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है, मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है, और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है, और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल
झुम के भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुम के भी देगा ये पड़ोसी। बहुत अच्छा, ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला तो पड़ोसी बड़ा खतरनाक। ये ज्यादा देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर माला नहीं पहनाते तो हम अभी उठा के सारी माला हम खुद ही पहन लेते। हम अच्छा, आप मोबाइल पर रोज देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट पर जी फोटो किसी का लगा होता है, बड़ा सुंदर सा नाम भी लिखा होता है, आप उसको तुरंत रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक हमारा मित्र जिसको खुद अपनी पत्नी पर शंका था जी, उसे यह संदेह था कि ये कितने दिन तक हमारा साथ देगी, कहीं इसके अंदर कोई भटकाव तो नहीं है। इस बात को जांचने के लिए उन्होंने एक फर्जी अकाउंट बनाया, सुंदर सा फोटो लगा दिया नौजवान का और अपनी पत्नी को ऐड करके और उनसे वो चैटिंग करने लगे। इसमें देखिए आनंद की बात, फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और फेस जोड़ खुश रामलाल हो गया। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, मुझे अपना लो देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पतिदेव की न चिंता आप कीजिएगा, मेरे पतिदेव की न चिंता आप कीजिएगा, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल। तो क्या कहने विशेष भाई, वाह वाह वाह। कुछ लोक भाषा की पंक्तियां पढ़ करके और मैं जी। अपना स्थान लेता हूँ। देखिए सूची बहुत बड़ी है जी, हमने वो बात झूठ कही थी कि मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा। अब मैं अंतिम दौर में कुछ मैं ये भैया माइक सही कर दो, ये प्रयोग हम ही पे करोगे क्या? इसको एक जैसा बना दो, इधर से हम बोलते हैं पीछे से लगता है पिताजी बोल रहे हैं। ये 4-5 प्रकार की आवाजें खत्म कर दो। हाँ, हमारा मित्र सुखीराम एक बार बीमार पड़ गया जी। अरे ये कमाल है, सुनिए। डॉक्टर ने इलाज किया बहुत अच्छे से, लेकिन अंत में डॉक्टर को कहना पड़ा इनको घर ले जाओ, ये बचने वाले नहीं हैं। खैर उनको घर लाया गया, लोग अंतिम दर्शन के लिए आने लगे। अच्छा, कविता और शायरी प्रभाव कैसे छोड़ती है, ये बात अगर आपके हृदय तक पहुंच जाए, आपके दिल पर ठग से लगे, तो इस बच्चे को आशीर्वाद देना। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनेगा कि डॉक्टर जी कहा लाग सुखीराम बची हो नहीं। बात समझ में आ जाए तो ताली आप बजा। सुनना आपकी समाते चाहता हूँ। डॉक्टर जी कहे लाग सुखीराम बची हो ना, अब की हो ऐसन बीमारी माँ परी गे कि टोला मोहल्ला के मनई सब दौड़िए, दशा देखे आंसू सबकी आंखी नमा भरी गे कि तब्बई भलाई राम अपन कवितन की पोथी लाए, बोले सब दूर हटो मानव दुख हरि के। और रात भर कमरा माँ बंद रहे, सुबह देखा सुखीराम कविता बाँचे भलाई राम मरी गे। बहुत अच्छे, ये कविता का कमाल प्रभाव है, होता है। कमाल है विशेष। अच्छा, हम तो प्राइमरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बता ही दिया। कमाल है। एक बार बाल गणना के दौरान सरकार की ये व्यवस्था है साहब कि अध्यापक घर घर जाकर के और ये सर्वेक्षण करते हैं कि किस घर में कौन बच्चा 6 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, उसको हम लोग चिन्हित कर लेते हैं और अगले दिन से बच्चा स्कूल जाने लगता है। सरकार की व्यवस्था है, सब हम काम करते हैं। यही काम करने के लिए हम एक परिवार से मिले, वहां पर घर पे गृहिणी निकली, उसके साथ में 10-12 बच्चे निकले। हमने कहा कि तुम सब भाई बहन हो? उसने कहा कि हाँ हम सब भाई बहन हैं। हमने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? एक बच्चे ने बड़ी शालीनता से जो जवाब दिया, मजा लेना। उस बच्चे ने कहा कि हमने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? उसने कहा पिताजी और क्या करें, हम 12 लोग, हम देख लो। तो अच्छा है, उसने बच्चों अच्छा के है। नाम बताए, हमने लिखा, बस यहीं से बात शुरू होती है। सुनिएगा अच्छा है विशेष। कि रामलाल जोखे पैरू डगरू मुरारी लाल, सुनो नाम। ये बच्चों के नाम उसने बताए, हमने रामलाल लिखा। जोखे। रामलाल जोखे पैरू डगरू मुरारी लाल, मर्री छुटकन्नी मुन्नी और नाव मीना है। कितने नाम है? और 2-4 नाव साहब जौन चाहो लिख लियो। गांव में होता यह है कि लड़का लड़की 5-5, 6-6 साल के हो जाते हैं, भैया भैया बिटिया बिटिया कहते कहते एक नाम ही नहीं हो पाता है। तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनका नामकरण हमने अपने विद्यालय में ही किया है, उससे पहले उनका कोई नाम ही नहीं था। रामलाल जोखे पैरू डगरू मुरारी लाल, मर्री छुटकन्नी मुन्नी और नाव मीना है। और 2-4 नाव साहब जौन चाहो लिख लियो, नामकरण उनका भवा अबहीना है। तो हम कहा यही सबका तुमरे नौ लाते हैं।
हम कहा ये सब का तुमरे न औलादे हैं, मुस्काए बोली सब भगवान दीना है। और बरहे का पेट में यहाँ देखता है बौराए गन, हाय राम यू कौने श्रमिक का पसीना है। गजब। बढ़िया है, तो कहा 4 पंक्तियां और सुना दें। हाँ, वैसे हमने कहा था आदेश है दादा का, मैं वो कविता पढ़ूंगा। 4 पंक्तियां अंतिम सुन लीजिएगा। हमारे टाइप का श्रृंगार। जी नीरज भाई सुनिए, पहली बार पढ़ रहा हूं इनको। जी। अगर कहीं सुन भी लिया हो तो मुंह ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो, बिल्कुल लगना चाहिए। सुनिएगा कि खेतन खरिहानन और ये भैया माइक सीटी आ रहा है थोड़ा। वैसे मिसरे पढ़ने ऐसे जा चलेगी, रहे हैं। ऐसे चलेगी, चलिए अच्छा सही है। हमारी भी आवाज ऐसी ही हो सकती है, माइक सही हो सकता है। आपकी आवाज थोड़ा सा पतली है, इसलिए माइक को भी धोखा हो जाता है कि शायरा माइक पे खड़ी। ताली बजाए, एक बार हम पंक्तियां पढ़े हैं, भूल जाते हैं। खेतन खरिहानन और बागन बगीचन में देखें तो याक बात भाई गई मनते कि गांव के गोरी इछोरी चकोरी का कैसे पटाए लियो कौनियो जतनते। तो हमसा लफंटुआ बिना ढूंढे पाई गई, हमसा लफेड़ुआ बिना ढूंढे पाए गए, खूबे घाय का निचोरनी सी धनते। और जहां गई ब्याही वह हूं तो रही नहीं, खाइस पीस हमसे और चली गई अंते। खाइस पीस हमसे और चली गई अंते। साहब जब नए नए हम कवि हुए तो हमारे अंदर बहुत जोर जोर से कविता की पढ़ास लगी हुई थी। क्या बात है। और उस पढ़ास को लेकर के हमने कविता लिखा, कोई बिना टिप्पणी बिना। ये लोग कहते हैं ना, ये थोड़ा सा गलत फहमी हो जाती है, कवियों का गला फट गया तो बीच में पानी पी करके कवि और शायर ये चेक करते हैं, अगर गला फटा होगा तो पानी यहाँ से लीक करे। सुनिए, एक बार ताली बजाओ, हम सीधे कविता पढ़ें। देखो चुटकुले और टिप्पणी करके हम समय नहीं खराब करना चाहते हैं। दादा का आदेश है, हमने तो यहीं पर विराम ले लिया था, लेकिन दादा का आदेश है वो कविता पढ़ देता हूँ। केवल 2-3 मिनट का समय आपसे मांगता हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए। हमारे अंदर वास्तव में कविता की पढ़ास बहुत ज्यादा लगी थी। हमने दादा से पहले कहा था हमको जल्दी पढ़वा देना, वरना हमारी कविता पढ़ास का जो जुनून है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कविता पढ़ास के नाम में एक बार आपकी दुआएं मिल जाएं, एक बार तालियां मिल जाएं। हम शुरू करते हैं। सुनिएगा कि सब कवियन का सुन सुन के, नीरज भाई सुनना, इस सब कवियन का सुन सुन के हमरे बाढ़ी कविता पढ़ास। इस सब कवियन का सुन सुन के हमरे मनमा बाढ़ी उमंग, कीटाणु जगे कविताई के हर पल हरदम उमड़े अनगिन तरंग। तो 2-4 भाई तुकबंदी स्वाचा अब कैसे निकरे भड़ास। 2-4 भाई तुकबंदी स्वाचा अब कैसे निकरे भड़ास। कुक्कुर जैसा घूमे लागन हमरे बाढ़ी कविता पढ़ास। कुक्कुर जैसा घूमे लागन हमरे बाढ़ी कविता पढ़ास। बिल्कुल सही। चाचा बाबा ताऊ ताई, चाचा बाबा ताऊ ताई जो जहां मिले हुए नहीं रोकी। वो सुने न समझे का मतलब हम कवितन पर कविता झोंकी। वो सुने न समझे का मतलब हम कवितन पर कविता झोंकी। तो मंगरू की अम्मा मरी गए, कविता से नहीं, वो अपनी मौत मरी थी। कि मंगरू की अम्मा मर गए हम शोक सभा में शामिल भेन। मंगरू की अम्मा मर गए हम शोक सभा में शामिल भेन। झूठे मूठे हमहू रोई मरघट तक पाछे पाछे गन। तो हम कहा कि अम्मा भली रहें, हम कहा कि अम्मा भली रहें, खूबे हमका दुलराइन है। प्रेरित कह हमका बार बार कईयो कविता लिखवाइन है। प्रेरित कह हमका बार बार कईयो कविता लिखवाइन है। तो अम्मा के पूरे जीवन पर यह कविता अब है बनाए हन। मौका निकाल तने सुन लेती हूँ। ताली बजाओ यार यहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मौका निकाल तने सुन लेती हूँ। पन्ना साथे मालाए हन। तो आंसू पहुंचत मगरू दौरा, आंसू पहुंचत मगरू दौरा। हम साचा हो गए बड़ी चूक। वो बोला अम्मा के साथे आओ तुमहो का दे फूंक। बहुत अच्छे। वो बोला अम्मा के साथे आओ तुमहो का दे फूंक। तो कुछ मौज लिए कुछ समझावे, कुछ मौज लिए कुछ समझावे, कुछ मनई खूबे दुतकारिन। मरघट मां कविता पढ़ियो डांटिन खूबे फटकारिन। तो रात गई तब घर आए। दिन में आने की हिम्मत ही नहीं थी, इतना शर्मिंदा हो गए हम कि रात गई तब घर आए। चेहरा उतरा उतरा उदास।
रात गई तब घर आए, चेहरा उतरा उतरा उदास, आंख लगी सपने में देखा फिर से बाढ़ी कविता पढ़ास। रात गई सपने में देखा, आंख लगी सपने में देखा फिर से बाढ़ी कविता पढ़ास। तो देखा वह मरघट के बिच्चा, यहां से सपना शुरू है। देखा मरघट के बिच्चा सम्मेलन का पंडाल रहा है, प्रेतराज अध्यक्ष और संचालक एक चंडाल रहे। प्रेतराज अध्यक्ष और संचालक एक चंडाल रहे। कि प्रेतराज अध्यक्ष और संचालक एक चंडाल रहे और सब कुछ हुआ विचित्र दिखा, सब कुछ हुआ विचित्र दिखा, श्रोतन के अजबै हाल दिखे। सब कुछ हुआ विचित्र दिखा, श्रोतन के अजबै हाल दिखे। भूत प्रेत उछरे कूदे, चुड़ैल पिशाच बैताल दिखे। भूत प्रेत उछरे कूदे, चुड़ैल पिशाच बैताल दिखे। और कांपा करेज मन थरथरान, कांपा करेज मन थरथरान, जब देखा समूहन जले चिता। वह चिता सने निकरी अम्मा बोली विशेष बाँचो कविता। वह चिता सने अम्मा निकरी बोली विशेष बाँचो कविता। कमाल है। तो संचालक जाने का वाला, संचालक जाने का वाला मिन्न मिन्न हाली हाली। संचालक जाने का वाला मिन्न मिन्न हाली हाली। श्रोता सब भाषा समझ गए, खूब बजी जोरदार ताली। वाह। श्रोता सब भाषा समझ गए, खूब बजी जोरदार ताली। तो जैसे जेठ दोपहरी में, जैसे जेठ दोपहरी में पानी देखते बढ़त है प्यास। जैसे जेठ दोपहरी में पानी देखते बढ़त है प्यास। भीड़ और ताली देख वैसे उमड़ पड़ी कविता पढ़ा। बहुत अच्छे। तो कवि रहन हम ओज के, अरे अच्छा। कवि रहन हम ओज के हुआ पूरी ताकत दिया झोंक। अमेरिका पटका 3 बार और पाकिस्तानक दिया फूंक। पूरी ताकत दिया झोंक, अमेरिका पटका 3 बार और पाकिस्तानक दिया फूंक। मुन श्रोता याकव ना हाले, मुन श्रोता याकव ना हाले, ना ताली ना वाह आह। एक बोला यह श्रृंगार केर बढ़िया कविता है वाह वाह। एक बोला यह श्रृंगार केर बढ़िया कविता है वाह वाह। ऊ रहा एक कंकाल, ऊ रहा एक कंकाल ठाड़ भा सीधे मंच चढ़ियावा। और स्वागत मा दुई पसुरी दे के हड्डिन की माला पहरावा। भाई कंकाल के पास और क्या मिलेगा। मुबारक हो, मुबारक हो। क्यों रहा एक कंकाल ठाड़ भा सीधे मंच चढ़ियावा। स्वागत मा दुई पसुरी दे के हड्डिन के माला पहरावा। फिर बोला हमहू कवियान, फिर बोला हमहू कवियान, दुनिया में खूब नाम कमाए हन। कविता पढ़ास कुछ ऐसा रहा है कि जल्दी निपट काए हन। कविता पढ़ास कुछ ऐसा रहा है कि जल्दी निपट काए हन। कविता पढ़ास कुछ ऐसा रहा है कि जल्दी निपट काए हन। दुई दुई कौड़ी की कवितन पर हम मजमा खूब जमाए हैं। दुई दुई कौड़ी की कवितन पर हम ताली खूब बजवाए हन। जलवा देखो अपने साथ 24 श्रोता हम लाए हन। जलवा देखो अपने साथ हम 24 श्रोता लाए हन। अब तुम बैठो और हमारे सुनो, अब तुम बैठो और हमारे सुनो, घर नीक नीक तब्बे जई हो। अब तुम बैठो और हमारे सुनो, घर नीक जाए तब्बे पई हो। जब हमारी कविता एक्शन का जो सुनकर जिंदा रह गई हो। बहुत अच्छे। हमारी कविता एक्शन पर जो तुम तनिको जिंदा रह गई हो। फिर शुरू की हिस बेसुरा राग, फिर शुरू की हिस बेसुरा राग। जाने का वाले जाने का जो बाँचे जोर जोर बाँचे। और उके उछरे कूदे नाचे, उके संग सब भुतवा नाचे, उके संग सब भुतवा नाचे। और हम हिम्मत बटोरी हम भाग परेन, हिम्मत बटोरी हम भाग परेन, बस जपे लगन जय हनुमान। हिम्मत बटोरी हम भाग परेन, बस जपे लगन जय हनुमान। हिम्मत बटोरी हम भाग परेन, बस जपे लगन जय हनुमान। वे लाख प्रयास किहन लेकिन वह हमका रोक नहीं पाएन। लाख प्रयास किहन लेकिन वह हमका रोक नहीं पाएन। और लाख प्रयास किहन लेकिन वह हमका रोक नहीं पाएन। कंकाल संग 24 भुतवा हमका भोरहे तक रपटाइन। कंकाल संग 24 भुतवा हमका भोरहे तक रपटाइन। और आंख खुली तब जू आवा, आंख खुली। ये सब सपने, आंख खुली तब जू आवा। न कंकाल न भूत नहीं कंकाल दिखा। बोल घर के मनई सब रोमयू हमें नवा जंजाल दिखा।
वे बोले जाने का बक्के हो। बक्के हो, अब घर के लोग बता रहे हैं कि सपने में तुमने क्या क्या किया है। का बक्के हो। वे बोले जाने का बक्के हो, बस कुतवास पुआत रहो और आधी रात सिहाय लगे सीधे ऊपर का जाते रहो। आधी रात सिहाय लग सीधे ऊपर का जाते रहो। फिर देखते देखत फटाफट ओझा 2-4 बुलाएगे, झाड़ फूंक भाई द्या भरम जंतुर कईयो बंधवाएगे। यानी शरीर भर में जहां जहां बांधे जा सकते थे वहां वहां जंतुर बांधे गए। जहां जहां कि देखते जाकर फटाफट ओझा 2-4 बुलाएगे और झाड़ फूंक भाई द्या भरम कईयो जंतुर बंधवाएगे। जंतुर बांधस मना किया, सब भूतवा समझी कूटिन है। मरघट के भूतस बचन मुला, ओझा घर का खूब लूटिन है। ओझा खूब घर का लूटिन है। और हम कहा प्रभु अब दया करो, बस तुम ही से एक रही आस। बहुत अच्छे। कविता का हुनर देव लेकिन असना बाढ़ाई कविता पढ़ास, असना बाढ़ाई कविता पढ़ास। बहुत